और उत्तराखंड में जोरों पर है कांवड़ यात्रा की तैयारी। भक्तों को क्यूआर कोड से सारी जानकारी मिलेगी। यात्रियों के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई। पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ मेला जिसकी शुरुआत होने जा रही है और उसको लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है जिसके जरिए कांवड़ियों को तमाम जानकारी मिल जाएगी। पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे पहले प्रशासन की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इतना ही नहीं बल्कि एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है जिसके जरिए आप स्कैन करेंगे तो आपको सारी जानकारी कांवड़ यात्रा से जुड़ी मिल जाएगी। बाईस जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस साल भारी भीड़ का अनुमान जताया जा रहा है। आपको चलिए 3 तस्वीरें दिखाते हैं। टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार की तस्वीर जिसमें तैयारियों को देखा जा सकता है। कांवड़ियों के लिए हरिद्वार प्रशासन की ओर से पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई जो कांवड़ यात्रा के लिहाज से कारगर साबित होगी। इस व्यवस्था से कांवड़ यात्रा न केवल सुगम सुरक्षित होगी बल्कि वाहन पार्किंग, खोया पाया, जाम जैसी व्यवस्थाओं का निदान अपने ही मोबाइल पर मिलेगा। इसके लिए बस मोबाइल स्कैनर का इस्तेमाल आपको करना होगा। लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए अलग अलग जगहों से हरिद्वार पहुंचेंगे और जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। यात्रा को बिना परेशानी के संपन्न कराना प्रशासन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं और ऐसे में 5 राज्य यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल हर उस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिससे यात्रा सुरक्षित है और सुगम बने। आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने क्यूआर कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है और सभी मेन फ्लेक्सीज में और जितने हमारे पम्फलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नजदीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी आवश्यक कदम है पुलिस के माध्यम से और डीएम क्योंकि हम लोग साथ में ही हैं तो हम लोग उसको करने के लिए पूरी तरीके से। हरिद्वार में कांवड़ की जोरों पर तैयारी है। हरकी पैड़ी से हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया। हर की पौड़ी पर चहल पहल है। दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कावड़ की पूरी तैयारियां हो रही हैं और इन कावड़ की तैयारियों के बीच कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। किस तरह से लोग कावड़ बनाते हैं, कितने कितने दूर से लोग कावड़ को लेने के लिए यानी कावड़ उठाने के लिए, जल भरने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये एक बहुत ही शानदार दृश्य होता है, एक बहुत ही जो भक्ति में हो जाता है। भगवान भोले की भक्ति के साथ ये एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और इस केंद्र को जो बनाए रखने के लिए ये सदियों पुरानी परंपरा यहाँ पर लाखों की करोड़ों की संख्या में हर साल शिव भक्त आते हैं। हर की पौड़ी है, यहाँ चारों तरफ चहल पहल है और इस चहल पहल में दूर दराज से आए लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। ये चहल पहल और बढ़ेगी, जितना क्राउड बढ़ेगा, जितने शिव भक्तों की संख्या बढ़ेगी उतनी यहाँ चुनौतियां भी बढ़ेंगी। 22 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पार्किंग की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। इस बार पुलिस ने आईडीपीएल में बनने वाली पार्किंग के अलावा खड़गांव में 150 वाहनों की अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की, जहां बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। काउंटडाउन शुरू है जिस हिसाब से ऋषिकेश एरिया को अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ट्रांजिट एरिया भी है और नीलकंठ जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक ट्रांजिट एरिया। यहाँ पर सहारनपुर से, हरिद्वार से बहुत सारे कांवड़िए जल लेने के लिए नीलकंठ भी जाते हैं और अन्य स्थानों को गंगोत्री वगैरह भी जाते हैं। लेकिन जो डाक कांवड़ की गाड़ियां जो यहाँ पर आती हैं उनकी पार्किंग हमारे लिए मेन व्यवस्था। तो इस बार पार्किंग को आईडीपीएल जो पार्किंग है उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो खांडगांव है उसको भी नए पार्किंग के रूप में शुरू किया जाएगा। जो सहारनपुर और देहरादून की तरफ से आ रहे हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर पार्किंग हो और नटराज चौक को हम थोड़ा फ्री रखेंगे। टिहरी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर न्यूज स्टेट ने डीएम मयूर दीक्षित से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए प्रशासन तैयार है। डीएम ने शांति और सौहार्द के साथ यात्रा करने की अपील की है।
22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर टिहरी जिलाधिकारी से हम बात करेंगे और साथ ही आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा का जो मुख्य केंद्र टिहरी जिला है, जो गंगोत्री जाने वाले लोग हैं और रुद्रप्रयाग हो या बद्रीनाथ जाने वाले लोग या कांवड़ हैं, वो सब टिहरी जिले से ही गुजरते हैं। तो इसी को लेकर आज टिहरी जिलाधिकारी से बात करेंगे कि क्या तैयारियां की गई हैं। सर, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, क्या तैयारी? देखिए, 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा प्रारंभ होनी है उसके बारे में सभी डिपार्टमेंट्स को पहले भी हमने निर्देशित किया है और उसका रिव्यू भी लगातार लिया जा रहा है। इसमें एसएसपी साहब के द्वारा पुलिस की जो तैनाती है और प्रशासन के द्वारा सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती है वो सब कर ली गई है और आज उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे हाईवेज हैं जहां से कांवड़ जाते हैं वहां पर रोड ओपनिंग, क्योंकि मानसून का टाइम है तो वो सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही होटल ढाबों में रेट लिस्ट लगी हो, खाने की क्वालिटी ठीक हो और कहीं भी कोई बिजली के खुले तार न हो, कोई ऐसी घटना न घटित हो, इसके बारे में भी पूरी चेकिंग की जा रही है। और जहां जहां भी भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, जैसे लक्ष्मण झूला वाला एरिया है, पुण्यकृति वाला एरिया है, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनाती की जा रही है और लगातार वहां पर सीसीटीवी कैमरे की नजर भी रखी रहेगी। देखिए, इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी उसका अनुपालन किया जाएगा और कोशिश ये करेंगे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े और कोई भी अव्यवस्था न हो, कानून व्यवस्था सुचारू रहे, इसी पर फोकस रहेगा। नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी में मंथन का दौर